सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बिल आया था जिसको अब कानून बना दिया गया है, 3 तलाक। इसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी और कहा गया था कि हम मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, हम मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, इसलिए 3 तलाक कानून लाया गया है। लेकिन ये बात कितनी सच्ची है, आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूं उसको सुन के आप इनके ऊपर थूकने को भी मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही शर्मनाक खबर है ये। बुल्ली बाई, एक नई सुल्ली बुल्ली, ये सारी वेबसाइट मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत बो रही हैं, उनकी बोलियां लगाई जा रही है सरेआम खुलेआम सोशल मीडिया इंटरनेट पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है, जहां महिलाओं को देवी माना जाता है वहां पर बुल्ली और सुल्ली जैसी ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है। और इसमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, इसमें काफी बड़े बड़े नाम हैं, देश के जाने माने नाम हैं। अगर मैं जो आपको नाम बताने जा रहा हूं सुन के आप भी चौंक जाएंगे, सत्ते में आ जाएंगे और सोचेंगे कि देश के अंदर कैसा राज चल रहा है, क्या हो रहा है आखिर देश के अंदर, क्यों महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है आरजे साइमा का। आरजे साइमा की बुल्ली बाई ऐप है, उस पर बोली लगाई जाती है। सोचिए, एक सम्मानित पत्रकार, एक बेहतरीन आरजे जिसकी आवाज में जादू है, जो सुबह सुबह जब बोलती है तो आपके कानों में मिठास सी घुल जाती है, मगर वही मीठी सी आवाज की बोली लगाई जा रही है बुल्ली बाई, नफरत फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज और वायरल हो रही हैं जहां पर ये लोग अपनी मानसिकता का कचरा और गंदगी फैला रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत और गंदी गंदी घिनौनी बातें लिखी जा रही हैं। वैसे सुल्ली और बुल्ली एक तरह की गालियां ही होती हैं, ये भी जान लीजिए। इतनी घिनौनी और नीच हरकत सिर्फ वही कर सकता है जिसने अपनी परवरिश के ऊपर सवाल उठाए हों, जिसने खुद बता दिया हो कि हाँ मैं कैसे जन्मा हूं। हाँ, उसने ये भी बता दिया होगा ऐसी हरकतें करके कि वो किस कोख से जन्मा है, और अपनी ही कोख पर सवाल उठा दिया होगा ये करके। शायद उसकी माँ बहन बेटी भी इस चीज को देखेंगी तो अपने भाई, अपने पति, अपना हस्बैंड, अपने फादर कहने को शर्मिंदा हो जाएंगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, ऑनलाइन बोलियां लगाई जा रही हैं। ये थी साइमा के बारे में। साइमा के बाद हम बात करते हैं इशरत आरा की। इनका भी नाम है, कितनी बड़ी हस्ती हैं और ऐसी बातें की जाती हैं उनके बारे में। इनकी भी फोटो बुल्ली बाई पे लगाई गई और कहा गया है ये अगली आपकी बुल्ली है। सोचिए कितनी गंदी और घिनौनी बातें लिखी जा रही हैं, और देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, देश के गृह मंत्री 3 तलाक कानून बनाने की बात करते हैं, महिला सम्मान की बातें होती हैं, शक्ति मिशन मिशन शक्ति की बातें होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं हमारे देश के अंदर। क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी बोली लगाई जा सके? क्या मुस्लिम महिलाएं देश की बेटियां नहीं हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाएं देश की बेटियां नहीं हैं? क्या उनके खिलाफ ऐसी नफरत भरी बातें होती रहेंगी और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब चुपचाप देखते रहेंगे? इसमें अगला भी बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ साइमा का नहीं नाम है। इसमें एक नाम ऐसा मैं बताने जा रहा हूं जो शायद सुनकर आपके कानों से खून निकल आए। ये नाम है नजीब की माँ का। जी हाँ, नजीब की माँ, जिनकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। ये वही नजीब है जिसको जेएनयू में कत्ल कर दिया जाता है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उसका आज तक पता नहीं चल पाता है कि वो है या नहीं। उसकी माँ की फोटो बुल्ली बाई पे मिली है। जरा आप सोच के देखिए कितनी गंदी, घिनौनी और गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर इनकी मानसिकता है कि महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनको बेचा जाता है। और तो और इसमें है एक और सम्मानित पत्रकार कविश अजीज का। कविश अजीज की भी फोटो देखकर वो हैरान हो गई और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि उनकी भी बुल्ली बाई पर बोली लग रही है, क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है। सोचिए आप कितना सुरक्षित हैं, आप फोटो आपकी बहन बेटियां अपलोड करती हैं, आज मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कल क्रिश्चियन होंगी, परसों दलित होंगी, फिर उसके बाद और ये थमने वाला नहीं है। ये तब थमेगा जब हम और आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों इस तरीके की घिनौनी हरकत को बर्दाश्त करती है सरकार। इससे पहले भी सुल्ली डील्स के नाम से एक आई थी जिस पर बैन लगाकर सिर्फ छोटी सी कार्रवाई कर दी गई थी,
मगर ना तो उसका एक भी बंदा गिरफ्तार हुआ था, ना सलाखों के पीछे पहुंचा था, ना ही किसी भी तरीके की सख्त कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे लोगों के हौसले तो बुलंद होंगे ही, वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। इस पर अब देश भी आक्रोशित हो चुका है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स जैसे ऐप के जरिए सम्मानित मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाना बेहद खतरनाक है। किसी भी सभ्य समाज में यह अस्वीकार है। संज्ञान में होने के बावजूद भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस पर कार्रवाई न करना राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इस पर सख्त और तत्काल कार्रवाई हो। इसके बाद सम्मानित पत्रकार विनोद जी ने भी लिखा, यह काफी अहम था क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट किसी और से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या मुस्लिम महिलाएं देश की बेटियां नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का हक नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलामी आपको मंजूर है नरेंद्र मोदी जी? क्या आप कभी प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करेंगे नरेंद्र मोदी जी? और इसके बाद लिखा है, सॉरी हिबा बेग। हिबा बेग वही है जिनका सुल्ली डील्स में नाम आया है। ये भी एक महिला है। ये सुबह उठती हैं, देखती हैं कि इनकी तस्वीर सुल्ली डील्स में है। सोचिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा जहरीला है ये, और कितना हिफाजत से हैं आपकी और हमारी बहन बेटियाँ। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हरकत काफ़ी शर्मनाक है। अगर इस पे नहीं एक्शन लिया गया तो ये रुकने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आज मुस्लिम है, कल क्रिश्चियन होंगी, परसों दलित होंगी, लेकिन नंबर सबका आएगा अगर इन जहरीले नफरती लोगों को नहीं रोका गया। इनकी गंदगी मिटाने के लिए सिर्फ इनकी जगह अगर कुछ है तो वो है जेल। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें जाते जाते कि इस पे आईटी मंत्री ने क्या सफाई दी है। इस बात की सूचना मिलते ही ऐसा रिएक्ट किया जा रहा है जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। कार्रवाई के नाम पे करा क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सुनिए पहले कि सूचना मंत्री ने क्या कहा है। जैसे ही सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को किसी जानकारी मिली तो इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि गिटहब ने उन्हें 1 जनवरी की सुबह को ही बताया कि इस तरह का एक ब्लॉग दिया गया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस इस बारे में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है? क्या हुई है? पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना पूर्ति कर दी गई थी, जिसके बाद ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ गई कि उनको पता है उनको कुछ नहीं होना है, सरकार पूरे सपोर्ट में है। अगर लगाना था तो इन पर गुंडा एक्ट लगाते, अगर लगाना था तो इन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती, राजद्रोह, देशद्रोह, ताकि ये कभी भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचते और जिंदगी भर इनको जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता। मगर नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की बात है। अगर यहाँ पर हिंदू महिलाओं की बात होती तो अब तक के हो सकता होगा ये फांसी पे चढ़ा दिया गया होता। फिलहाल आपको क्या कहना है इस बुल्ली और सुल्ली डील्स के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप भी चाहते हैं कि इस पर बैन लगे तो आवाज़ उठाइए और हमारी आवाज़ बनिए। इस खबर के बारे में जो भी रिस्पॉन्स हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम ऐसी खबरों को खुलकर बोल पाएंगे, खुलकर दिखा पाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।